नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और बच्चों, इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूं और क्लास 7 वसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं आसान रूप में मैं पढ़ाई हूं और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। पांडव समस्त राज्य के स्वामी बन गए थे। राजकाज का भार संभालने के बाद वे सुख और संतोष की अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि पांडव जो हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है और युद्ध समाप्त होने के बाद जो है पांडव राज्यभार संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पांडव समस्त राज्य के स्वामी बन गए थे। राजकाज का भार संभालने के बाद वे सुख और संतोष की अनुभूति नहीं कर पा रहे थे। युद्ध में मारे गए अपनों का दुख तो पीड़ा पहुंचाता था और युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। दोनों पक्ष के लोग मारे गए, कौरव के भी और पांडव के भी। तो सबके बारे में याद कर करके ये लोग दुखी हो जाते थे। युधिष्ठिर के आदेश से धृतराष्ट्र व गांधारी का सभी लोग विशेष ध्यान रखते थे और युधिष्ठिर जो है आदेश दिए थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उनकी सुख सुविधा में पांडव लगे रहते थे। प्रयास यह रहता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो, क्योंकि इनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे। इसलिए पांडव को इन लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति थी। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेह करते थे। इसके बाद भी भीमसेन का व्यवहार यदा कदा अप्रिय लगने लगता था। वह धृतराष्ट्र व गांधारी को सुनाते हुए ऐसी बात कह देता था कि जो उस वृद्ध दंपति को अच्छी नहीं लगती थी। दुर्योधन व दुशासन के अत्याचार व उनसे मिले अपमान को भीम भुला नहीं पा रहा था। वह धृतराष्ट्र के आदेशों का पालन नहीं होने देता था। भीमसेन का यह व्यवहार धृतराष्ट्र के हृदय पर तीखी चोट करता था। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के लिए हर प्रकार के आराम की व्यवस्था कर रखी थी, फिर भी धृतराष्ट्र का मन सुख भोग में नहीं लगता था। गांधारी तो सदैव पति का अनुसरण करती रही। संसार से दूर जाने की इच्छा से एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई का कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। युधिष्ठिर यह सुनकर बहुत दुखी हुए और बोले कि आप चाहे अपने पुत्र युयुत्सु को गद्दी पर बैठाएं, किसी और को राजा बनाएं अथवा आप स्वयं शासन अपने हाथों में ले लें, मैं वन चला जाऊंगा। अब युधिष्ठिर को इस बात से काफ़ी दुख हो रहा है कि गांधारी और उनके पति चाह रहे हैं कि वन चले जाएं। तो उनको इस अवस्था में, क्योंकि बुढ़ापा का अवस्था आ गया था, तो इस अवस्था में वे नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को कोई दुख हो। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ऐसा आप लोग नहीं सोचिए। अगर आप चाहें तो आप अपने एक पुत्र जो युयुत्सु है उनको गद्दी पर बैठा लीजिए या आप स्वयं शासन संभालिए, मैं ही वन चला जाऊंगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर चुप खड़े हो गए। तब धृतराष्ट्र आचार्य कृप
एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। युधिष्ठिर को अनुमति देनी पड़ी। धृतराष्ट्र व गांधारी वन के लिए चल दिए। उनके साथ राजमाता कुंती भी चल पड़ी। धृतराष्ट्र ने गांधारी के कंधे का सहारा लिया और कुंती के कंधे को थाम लिया। युधिष्ठिर ने कुंती को रोकना चाहा, किंतु वह नहीं माने। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उसके साथ था। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़े पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार था इसके बारे में, और इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं, एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर रहेंगे। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के भवन में जाकर क्या कहा? उत्तर, एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई का कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे नहीं देनी हो तुम्हें मुझे इस बात की अनुमति देनी ही होगी। दूसरा प्रश्न, धृतराष्ट्र द्वारा वनगमन की अनुमति मांगने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युत्सु राजगद्दी पर बैठे, या जिसे आप चाहें राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन को चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? तीसरा प्रश्न, युधिष्ठिर द्वारा वनगमन की अनुमति मांगने पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर द्वारा धृतराष्ट्र से वनगमन की अनुमति मांगने पर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। चौथा प्रश्न, युधिष्ठिर ने वन को जाती हुई कुंती से क्या कहा? उत्तर, वन को जाती हुई कुंती से युधिष्ठिर ने कहा, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। पांचवा प्रश्न, वनगमन के समय धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन थे? उत्तर, वनगमन के समय धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती व संजय थे। अब बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर है बच्चों, जिसको MCQ प्रश्न उत्तर कहा जाता है। यह आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या अनुमति मांगी? तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो पहला सही उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से क्या अनुमति मांगी? तो इसका उत्तर है ख, वल्कल धारण कर वन गमन करने की। दूसरा, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की अनुमति मांगने पर क्या कहा? इसका उत्तर है घ, दिए गए सभी। तीसरा, वन को धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन गए? इसका उत्तर है क, कुंती, गांधारी व संजय। चौथा, धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने कितने वर्षों तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया? तो इसका उत्तर है ग, 3 वर्ष तक। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।